नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अरविंद सर एकलव्य सॉल्यूशन पर। आज हम इन 4 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी 2021, एसएससी जीडी 2023, आरआरबी ग्रुप डी 2019 और एसएससी एमटीएस 2022 में आए हुए प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही सरल प्रश्न हैं जिनको हम करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1780 और 2452 इन दोनों संख्याओं को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचे। तो हमें इन चारों ऑप्शन से एक ऑप्शन ऐसा बताना है कि हम 1780 और 2452 को भाग देते हैं और प्रत्येक दशा में 4 शेषफल हमारे पास बचता है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास इसके करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका तो ये है कि आप इन चारों ऑप्शन से इसे भाग करें और देखें कि किससे 4 बच रहा है। परंतु कंपटीशन एग्ज़ाम में समय की बहुत बड़ी कीमत होती है और हमें एक बार में ही और कम से कम समय में उत्तर निकालने का प्रयास करना पड़ता है। तब हम इस सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं सवाल को शुरू से देखता हूँ, वह सबसे बड़ी संख्या। तो एक सबसे पहली बात कि जहाँ पर सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी या अधिकतम जैसा शब्द आए वहाँ पर हमें मासा निकालना होता है, और इसके विपरीत जहाँ छोटी से छोटी कम से कम न्यूनतम का शब्द आता है वहाँ हमें लासा निकालना होता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कहा गया है, इसलिए हमें यहाँ पर मासा निकालना है। अब एक स्थिति और बनती है दोस्तों, हमारे पास 2 संख्या हैं 1780, 2452। अब इनको हमें इन चारों संख्याओं में से किसी एक संख्या से भाग देना है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचना चाहिए। तो जो शेषफल बचता है वो मासा निकालने की स्थिति में हमें घटाना पड़ता है। तो मैं इन दोनों संख्याओं में से 4 को घटा दे रहा हूँ जो हमारा शेषफल बचा हुआ है। तो यहाँ पर जब मैं इसे घटाता हूँ तो ये 1776 बचेगा और ये 2448 बचेगा। अब इनका मैं मासा निकालने का प्रयास करता हूँ। तो मासा निकालते हैं, 1776 को भाग करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं इनके, और 2448 के भी गुणनखंड निकालते हैं। देखते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये दोस्तों 3 से कटेगी, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। जैसा कि हम जानते हैं कि 37 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से और 1 से कटती है, इसलिए 37 से एक बार यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड 1776 के हो जाते हैं। इसी प्रकार मैं 2448 के गुणनखंड करता हूँ, जिन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ना जाने का दिया सुपर यानी 0। हमारी लोकल भाषा में तो सुपर बोलते हैं, सुपर आप सुनकर शायद हंस सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो 0 को सुपर ही कह देता हूँ। हालांकि ये सही है या गलत वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ना जाने का 0 देते हैं और 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 17 एक अभाज्य संख्या है। तो एक बार दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूँ अपनी पुरानी वीडियो में मैं आपको लासा मासा अभाज्य गुणनखंड सब चीज़ें सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब जब हम मासा निकालते हैं तो इन सब के गुणनखंड को एक इस तरीके से बना में लिख लेते हैं। 2448 के गुणनखंड को भी लिख लेते हैं। दोस्तों, ऐसा लग सकता है कि मैं आपको ये सवाल करा रहा हूँ और इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि सर तो कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि कंपटीशन में कम समय की जरूरत है। देखिए, समझाने में जितना समय लगता है उतना करने में समय नहीं लगता है। अगर यही सवाल मैं कर रहा होता तो अब तक इसके जैसे 4 सवालों के उत्तर मैं निकाल चुका था, लेकिन क्योंकि मुझे साथ साथ आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि समय लग रहा होगा। अब मासा में क्या करते हैं कि हम जोड़े बनाते हैं और जिनका जोड़ा बन जाता है उनको हम एक एक बार लिख देते हैं। तो इन 2 का जोड़ा बन गया एक बार, इन 2 का जोड़ा बन गया एक बार, इन 2 का जोड़ा बन गया एक बार,
और इन दोनों का भी जोड़ा बना एक बार, और इस तीन का जोड़ा बना इसलिए एक बार। अब इनकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 3, 4 चौक 16 और ये लिख दिया 16 और 16 दिया 48। ये हमारा आंसर हुआ। अब मैं ये कह सकता हूँ आपसे पूरे दावे के साथ कि अगर मैं 48 से 1780 और 2452 को यदि भाग करता हूँ तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचेगा। कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अब अगला सवाल देखते हैं, जो कि है एक खिलौना 950 में खरीदा जाता है और 1140 में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अक्सर यहाँ पर ऐसे सवालों में आके किसी भी बच्चे के मन में यही सवाल आता है, यही तरीका आता है कि मैं लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दूँ। पर देखिए दोस्तों, आपको मेरा तरीका पसंद आए तो प्लीज़ दोबारा से कह रहे हैं कि कमेंट करके बताएं और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ये 950 में हमने इस वस्तु को खरीदा, ये हुआ मूल्य, और इस कीमत को मैं मानता हूँ 100%। तो यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत लिख देता हूँ। 950 100% के बराबर है, तो 1140 x% के बराबर है। अब मैं एक छोटा सा अनुमान यहाँ लगा सकता हूँ कि 950 100% के बराबर है, तो 1140 100 से ज़्यादा होगा। इसीलिए जो मान ज़्यादा होता है उधर सिर रहता है और जो मान कम होता है उधर पूंछ रहती है। ऐसे ही 950 और 1140 में 1140 ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर तीर लगा दिया। इसे मैं, आप समझ रहे होंगे, इसे मैं अनुपात और समानुपात के नियमों से कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तीर लगाने के बाद सिर वाले की पूंछ वाले से गुणा कर देते हैं और पूंछ वाले की सिर वाले से गुणा कर देते हैं और बीच में लगा देते हैं बराबर। तो देखते हैं, मैंने बराबर लगाया 1140 और 100 की मैंने गुणा करी और बराबर 950 और x की गुणा करी। x बराबर 1140 गुणा 100 बटे पक्षांतर विधि से 950 है, इसको मैं बटे में ले आता हूँ तो 950। मैं इस जीरो से इस जीरो को काटता हूँ, 5 से 19 बार 5 एकम 5, 4 बचे, 5 में 45 और 5 दूनी 10। हमारे पास बचा है दोस्तों x बराबर 1140 गुणा 2 बटे 19 के पहाड़े में 114 6 नंबर पर आता है, तो 19 छिक्का 114 और 1 जीरो ये बचा हुआ है 60 हो गया। मैं देखता हूँ x की वैल्यू 120% आ गई। पर दोस्तों इसने हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। मैं आपसे स्वयं पूछना चाहता हूँ कि 950 100% के बराबर है और 1140 120% के बराबर आपने निकाल लिया। कोई वस्तु आपने 100 में खरीदी और 120 में बेची तो आपका लाभ होना चाहिए 20%। इसका ऑप्शन डी सही है। सवाल का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मुझे किसी सुधार की आवश्यकता होगी तो आपके विचार पर ध्यान दिया जाएगा और सुधार किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल इसी की तरह सवाल है, कंसेप्ट हमारा यही रहने वाला है। ध्यान देते हैं, 25% छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 9510 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये सवाल RRB ग्रुप डी 2019 में आया हुआ है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं मूल्य की बात करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रतिशत की बात करता हूँ। मूल्य जब 950 गलत बोल दिया मैंने, 9510 था, जब मूल्य 9510 रुपये था तब हमें 25% की छूट मिली थी। मैं कुल प्रतिशत को 100% मान के चलता हूँ क्योंकि वास्तविकता भी है। अब 100% में से 25% मुझे किसी ने छूट दी तो मैं घटाता हूँ, वो वस्तु मैंने 75% में खरीदी, यानी 9510 75% का मूल्य हुआ। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना हुआ, तो अंकित मूल्य हुआ 100 और ये हुआ 100%, क्योंकि मैंने 100% पर ही 25% की छूट देकर 75% में इस वस्तु को बेचा। अब यहाँ पर मैं x मानता हूँ,
मैं आपसे खुद स्वयं पूछ तो सकता नहीं हूँ क्योंकि हम यूट्यूब पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 75% में और 100% में जो ज़्यादा है उधर हम तीर लगाते हैं। 75 और 100 में ज़्यादा है 75। छोटा सा एक सवाल मेरा आप मन में विचार करिएगा कि 75% की वैल्यू अगर 9,510 रुपये है तो 100% की वैल्यू 9,510 से ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो इस चीज़ का जवाब आपको शायद अब तक मिल गया होगा। फिर इसी सवाल के कंसेप्ट पे आते हैं कि सर वाले की पूंछ वाले से गुणा और पूंछ वाले की सर वाले से गुणा, बीच में आता है बराबर का चिन्ह। तो देखते हैं 9,510 गुणा 100 बराबर 75 गुणा x। x 9,510 गुणा 100 बटे 75, क्योंकि 75 गुणा में है तो पक्षांतर विधि से मैं इसे बटे में ले आता हूँ। 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 9,510 बटे 3 और गुणा में 4 बराबर x। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 0। हमारे पास बचा 3,170 गुणा 4 बराबर x। x का मान निकालते हैं। 4 0 0, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दिया 12। तो उत्तर आया 12,680, जो कि ऑप्शन बी सही है। इस सवाल का मैं मतलब आपको अगर समझाना चाहूँ तो ये हुआ कि 12,680 किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पड़ा हुआ था। 25% की छूट देने के बाद उसे 9,510 रुपये में बेचा गया। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। रीता एक कार्य 14 दिनों में कर सकती है। तो रीता एक कार्य 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी कार्य को मतलब रीता जब एक काम कर रही है और गीता वही कार्य कर रही है तो वो भी एक ही कार्य करेगी। उसी कार्य को अगर करे तो वो 21 दिनों में कर सकती है। अब ये कह रहे हैं कि रीता और गीता दोनों एक साथ काम करें मिलकर शुरू से, तो वो एक काम कितने समय में करेंगे, ये हमारा प्रश्न है। देखते हैं, जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तब हम करते हैं 14 गुणा 21 बटे 14 प्लस 21। जितने दिनों में काम करती है उनका गुणनफल ऊपर और जितने दिनों में काम करती है उनका योगफल नीचे। अंश और हर में हम इन्हें लिख देते हैं। अब इनकी गुणा करते हैं। 14 एकम 14 हासिल 1, 14 दूनी 28 और 1 29 बटे, इन्हें अगर हम जोड़ें तो 35। अब इन्हें काट लीजिए, सरल कर लीजिए और लगभग सभी ऑप्शन हमारे पॉइंट में है, तो हमें उम्मीद यही है कि ये भी पॉइंट में ही आएगा। 5 से मैं नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ पर 5 इकाई का अंक नहीं है, या तो यहाँ पर 5 होना चाहिए था, यहाँ पर 0 होना चाहिए था। तो मैं 7 से काटता हूँ। 7 से 5 बार, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 1 बचा 7 दूनी 14। हमारे पास अब इनका मान आया 42 बटे 5। अब अगर मैं 42 को 5 से भाग देता हूँ, 5 अट्ठे 40 और 2 बचे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया और 5 चौक 20, क्या बचा यहाँ पर, कुछ नहीं। तो रीता और गीता एक कार्य, दोनों मिलकर एक कार्य को 8.4 दिन में पूरा कर देंगी। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको मेरा YouTube चैनल कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट करें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।